कैसे मामा जी? क्या हुआ उन्हें? और बल्लू का बाप आया था कार पर, आके भाई साहब के साथ लड़ाई करने लग गया। भाई साहब ने 2 रक्के तर दिए, उसने गोली चला दी भाई साहब की टांग पर। अभी ऑपरेशन हो रहा है। हाँ जी। कैसे है वो? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ऑपरेशन चल रहा है। ये सब उस अपशगुनी किन्नर की वजह से हुआ है। जब भी उसे घर से बाहर निकालो कुछ ना कुछ अपशगुन हो ही जाता है। कभी बाबूजी उस सौतन को घर ले आते हैं तो आज आईसीयू में पहुंच गए। पता नहीं कितना कोसा होगा उसने हमें। मनहूस है वो। मुंह बंद कर अपना। गोली मेरे पति को लगी, आईसीयू में मेरा पति। जब मैं सौम्या को दोष नहीं दे रही, तू कौन? शुक्र मना कि मैंने तुझे अपने घर में रखा है, वरना आज कहीं सड़क पर भीख मांग रही होती। अपनी जिंदगी में कभी भीख नहीं मांगना चाहती ना, तो चुपचाप पड़ी रहे, वरना चली जाए यहाँ से। जलेबी जलेबी लुधियाना की वर्ल्ड फेमस जलेबी है जी। और बजाय सुनो पाजी, अरे आइए जी, जलेबी खाओ जी जलेबी। जी बैठो। आपने इसको कहीं देखा है? जी नहीं। अच्छा भाई साहब आपने इसे देखा? इसको आपने कहीं देखा है? चलो जी गर्मा गर्म। आपने इनको कहीं देखा है? चलो जी वर्ल्ड फेमस है जी। मैडम और जलेबी ला लो जलेबी। आ जाओ जी। आपने इसे कहीं देखा है? नहीं इसे नहीं देखा जी। और ये आओ जलेबी ले लो, लुधियाना की वर्ल्ड फेमस जलेबी है जी। भाई साहब इसे आपने देखा है कहीं? अरे इसे तो बहुत लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप लोग क्यों ढूंढ रहे हो? काके 50 रुपए की फटाफट गरम गरम जलेबी। कहीं ये तुम्हारी बिरादरी तो नहीं है? नहीं जी, वो तो क्या है ना, हम ताली बजाकर घर घर में जा सकते हैं, इसलिए इसे ढूंढने के लिए उन्होंने हमारी मदद ली है। बेटा हम किसी को ढूंढ रहे हैं, तुम बता सकते हो? दूर, एकदम दूर। और आपको क्या लगा ये बस्ती किन्नरों की है? अगर आपको पूछने है तो कहीं और जाके पूछे। यहाँ पे रास्ते में सबको लोग क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो बस इतना ही पूछता। मत पूछिए। अरे हमारे समाज में किन्नरों को जगह दी क्यों? आप देखिए ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो चुकी है, पेशेंट को ब्लड की जरूरत पड़ेगी। तो आप में से कौन ब्लड देगा? डॉक्टर साहब मुझसे ले लो ब्लड। हाँ। खून कौन देगा क्या मतलब है? मैं दूंगा खून। मेरा और हरक सिंह का ब्लड ग्रुप सेम है। बेटा हूं मैं हरक सिंह का। खून देने की तैयारी करो। ठीक है। क्या हो रहा है हमारे साथ? क्यों हमारी जिंदगी ऐसे बिखर रही है? वहां सौम्या का कुछ पता नहीं चल रहा है, और यहाँ तेरे बाबूजी जिन पर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था, आज घर में घुसकर गोली मारकर चला गया। क्या हो रहा है? वो
तो तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा आरक सिंह को। मैं आ गया हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। हमने आपका पूरा वाकया सुना। अब आप जल्दी से रिपोर्ट लिखवाइए ताकि हम कार्रवाई कर सकें। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इंस्पेक्टर। हमें कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी। मेरे बाप को किसी ने गोली नहीं मारी है। उन्हें तो गोली लगी है ना, अभी आपके घर वालों के मुंह से सुना मैंने। इंस्पेक्टर, मैं आपसे कह चुका हूं, हमें कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी। मेरे बाप को जिसने भी चोट पहुंचाई है उसके लिए कानून भी मैं और सजा भी मैं। आप जा सकते हैं। कल सुबह तक ठीक हो जाएंगे। घाव काफी गहरा है, रिकवरी कब तक होती है ये उस पर डिपेंड करता है। वैसे कोई फिगर की बात नहीं है। जी। ओए, किस बात की टेंशन ले रही है तू? मेरा बाप शेर है, ज्यादा देर तक नहीं सोने वाला। जल्दी उठ जाएगा। मैंने तो एक शेर से ब्याह कर एक शेर को जन्म दिया, मुझे किस बात की चिंता। बस एक चीज समझ ही नहीं आ रही। पहली बार मुझसे संभाले नहीं जा रहे इंसान। समझ नहीं आ रहा है। समझ सकता हूँ, सौम्या की वजह से तुझे अपने पति से दुश्मनों वाला बर्ताव करना पड़ा। लेकिन तू देखना, एक ना एक दिन आरक सिंह ना मान जाएंगे। लेकिन तेरा बाप बड़ा जिद्दी है, मनाना इतना आसान नहीं होगा। तू भी तो मानी ना, बस वैसे ही मना लूंगा मैं आरक सिंह को। और नहीं मानेगा तो झगड़ा करना, कुश्ती लड़ना, मारपीट, ये तो हम दोनों का पुराना पेशा है। वैसे मना लूंगा। मना ले बस। ये क्या कर रही हो? सारे खिलौनों को इकट्ठा क्यों कर रही हो? ओह, तो ये तुम्हारा प्लान है? तुम पूरी दुकान को खाली कर देना चाहते हो ताकि उस सेठ के पैसे अरेंज हो सके। देखो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो दुकान है ना, ये मेरे स्वर्गीय बाबूजी की दुकान है और इसके कोने कोने में मेरी माँ की जान बसी हुई है। अगर उन्हें पता लग गया कि हम इसे छोड़ के जा रहे हैं तो वो मेरी जान ले लेंगी। नहीं जी। हाँ जी, देखो तुम मेरी माँ को जानती नहीं हो, कुछ और सोचो। छोड़ो। अरे छोड़िए। बिल्कुल नहीं। देखो, बाकी सब ठीक है, लेकिन अगर धंधा थोड़ा मंदा भी है, लेकिन हम दुकान को तोड़ नहीं सकते ऐसे। मेरी बात सुनिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। प्लीज इन्हें वापस लगाओ और जैसा था बिल्कुल वैसा ही कर दो। छोड़िए। मैं ये सब खिलौने बाहर बेचने के लिए इस टोकरी में डाल रही हूँ। अब जरूरी नहीं है ना कि सब लोग यहाँ दुकान में आए, खिलौनों को देखें और फिर खरीदे। तो बस
ये टोकरी में सजाकर मैं बाहर जा जाकर सबको बेच दूंगी, शायद बिक्री ज्यादा हो जाए। आइडिया तो बहुत अच्छा है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे एक बात बताओ, क्या मैं ही बहुत मंदबुद्धि हूँ या फिर तुम ही मेरे समझ के थोड़ी परे? खैर, इस दुकान के बॉस को तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद है, तुम्हें जो करना करो, लेकिन उसके पहले पूरे शहर की फेवरेट जलेबियां कड़िंग खा लो वरना ठंडी हो जाएगी। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, कल छुट्टी का दिन है तो पूरा बाजार बंद रहेगा और साथ में ये दुकान भी। मैं 10 बजे के आसपास आ जाऊंगा और तुम्हारे लिए खाना लेके आऊंगा, ठीक है? तुम आराम करो, अगर मैं भी गया नहीं तो माँ आ जाएगी, फिर तुम्हें पता है क्या होने वाला। ठीक है, आराम करो। वैसे अब हमारा दूसरे वाला हैंडशेक हो चुका है, इसलिए मैं तुम पे विश्वास कर सकता हूँ। चाबी छोड़ दी है मैंने, दरवाजा बंद कर रहा हूँ सिर्फ इफेक्ट के लिए। देखिए, आप लोग प्लीज बाहर जाइए, पेशेंट को अकेले रहने दीजिए। तुम्हारा खून बह रहा है मेरी रगों में, हरक सिंह। बाप हो तुम मेरे, बहुत प्यार करता हूं तुमसे। जैसे तुम मुझ पर बंदूक तान सकते हो पर गोली नहीं चला सकती, वैसे ही मैं तुमसे लड़ झगड़ सकता हूं पर तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम्हारी औलाद हो, बहुत प्यार करता हूं तुमसे, इसीलिए तो सौम्या के लिए तुमसे लड़ रहा। कोई और होता तो फर्क भी नहीं पड़ता, अपनाए ना अपनाए। यार हरक सिंह, एक सपना देखा है, वो सपना ये है कि तुम, मैं, प्रीतो, सौम्या, हम सब साथ मिलकर खुशी खुशी रहे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम उस सपने का हिस्सा हो। और इस सपने को अगर मुझे पूरा करना है तो तुम्हें अपना ये ईगो साइड में रखकर अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे याद तो तुम्हें होगा, सिंह तो मेरे नाम के आगे भी लगा है। अगर तुम बाप हो तो मैं बेटा भी हूं। उठो, लड़ूंगा तुमसे और जीतूंगा भी। आंटी जी, don't worry,